हाँ जी, तो अब चलते हैं घर भाई। अपना रिपोर्ट बना ली है, कल अपने मैनेजर को कर देंगे सबमिट। और यार पिछली वीडियो में मैंने बात करी कि मतलब आप पार्ट टाइम में किस तरह अप्लाई कर सकते हो, क्या ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। अभी मैं इस वीडियो में थोड़ा बात करूँगा कि आवर्स किस तरह डिवाइडेड होते हैं और कितने आपको वेजेस लगभग बन जाता है। मतलब मेरे से लिटरली स्टूडेंट्स ने ये पूछा है कि क्या 2.5 घंटे या 3 घंटे के हिसाब से डिवाइड होता है जो 20 आवर्स होता है ओवर द पीरियड ऑफ वीक। ऐसा नहीं होता। जब आप अप्लाई करोगे तो उस पर मतलब ओपनिंग ही इस तरह आती है कि सैटरडे संडे में 8 आवर्स की शिफ्ट है या फिर इस तरह है। तो मैक्सिमम 20 आवर्स आप काम कर सकते हो, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 20 आवर्स ही मिलेंगे। कई बार हो सकता है 16 मिले, कई बार हो सकता है 18 मिले, हो भी सकता है 20 भी मिल जाए। बट वो डिपेंड करता है कि जिस जगह आप अप्लाई कर रहे हो उस जगह पे कितने आवर्स अवेलेबल हैं। एक चीज़ तो ये है। दूसरा है क्या कि मतलब बेसिक जो पे है वो लाइक राउंड में अगर आप कर दूँ राउंड अबाउट में तो 13 के अराउंड मान लो, 12 पॉइंट समथिंग है, 50 के अराउंड 13 मान लो। तो अगर तुम्हें लाइक मैक्सिमम 20 आवर्स का काम मिल रहा है तो अराउंड 900 पाउंड्स के लगभग बन जाते हैं। तो उसमें क्या है कि तुम्हारा जो रेंट और ग्रॉसरीज़ का है वो तुम इजीली निकाल सकते हो। और अगर मतलब तुम एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर रहे हो, जैसे मेरा क्या है यार, मैं ना कई बार बाहर से खाना मंगा लेता हूँ। तो ऊबर वगैरह से अगर आप खाना मंगाओगे, इंडियन खाने की बात कर रहा हूँ, जैसे सबवे वगैरह तो फिर भी चीप पड़ जाएगा। अगर आप इंडियन खाना मंगाओगे प्रॉपर तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। मतलब मिनिमम 18 पाउंड पड़ेगा, और अगर 2 सब्जी मंगा लोगे तो 25 पाउंड के लगभग वो पड़ जाता है। तो अगर आप इस तरह के खर्चे नहीं करोगे तो आप मंथ में बचा भी सकते हो अगर आपको मैक्सिमम 20 आवर्स मिल रहे हैं। एक चीज़ जो सभी स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं आने के बाद में, वो है कि वो ट्राई ये करते हैं कि उनको उनके फील्ड में ही पार्ट टाइम मिल जाए, जो ट्राई करनी भी चाहिए, मैंने भी की थी। बट मेरे सीनियर ने मुझे एडवाइस दी थी कि पार्ट टाइम का मोटो है तुम्हारे वॉलेट में पैसा ऐड करना। तो जिस जगह मिल रही है उस जगह ग्रैब द अपॉर्चुनिटी और उसको पूरा अच्छे से अवेल करो। यहाँ पे क्या है, एक पार्ट टाइम के ना थोड़ा यूके में वर्क एथिक्स भाई बड़े स्ट्रॉन्ग है। अगर जैसे तुम्हारा सबवे में है फॉर एग्जांपल, और तुम्हारी शिफ्ट 8 बजे से स्टार्ट है और तुम 8:05 पे जा रहे हो, तो ये चीज़ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है कि 8:05 पे पहुँचने में तुम्हारा मैनेजर तुम्हारी 1 आवर की सैलरी कट कर सकता है और तुम्हें वो वार्निंग भी दे सकता है। 3 ऑफिशियल वार्निंग के बाद में वो तुम्हें 4th वार्निंग पे टर्मिनेट भी कर सकता है। तो ये मैनेजर पे डिपेंड करता है। तो तुम्हें आके यहाँ पे नेटवर्किंग थोड़ी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। पर यह है कि पार्ट टाइम अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारा ईजीली यहाँ का एक्सपेंस निकल जाता है। और तुम अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके चलोगे खुद के साथ में तो तुम अपना सेव करके PSW का निकाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हें पार्ट टाइम कब मिल रही है। एक ये चीज़ है। रेफरल यहाँ पे बहुत काम करता है। तो अगर तुम्हारा कोई सीनियर, तुम्हारा कोई दोस्त किसी जगह पे जॉब कर रहा है, सेंसबरीज में कोई काम कर रहा था पहले या फिर किसी और जगह काम कर रहा है, वो अगर अपना रेफरल तुम्हें प्रोवाइड कर दे तो उससे तुम्हारे जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। या फिर तुम ये कह लो कि लगभग तुम्हें जॉब मिल ही जाएगी। तो रेफरल इज़ वन थिंग विच यू कैन लुक फॉर, बहुत ज़रूरी है। और तुम रेफरल अगर मिल गया तो ये मान लो कि अगर तुमने कोई ब्लंडर ही नहीं किया इंटरव्यू के अंदर, तो उससे मतलब तुम्हें नौकरी वो लगभग मिल जाएगी फॉर श्योर। तो अपना लिंक्डइन से या फिर सोशलाइज करने की कोशिश करो, बात करो, लिंक्डइन के थ्रू कांटेक्ट करो, मेल करो। जब आओगे तो ट्राई करो कि जो एलुमिनाइज है उनसे कनेक्ट करना कि कैसे क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ग्रॉसरीज़ में क्या है, जैसे अगर कोई सेंसबरी में काम करता है, जैसे मेरा एक दोस्त सेंसबरीज में था, तो उसमें एम्प्लॉय डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस तरह से क्या है कि तुम उसके एम्प्लॉय डिस्काउंट पे, जैसे हम उसने क्या किया था ना, उसने अपना कार्ड हमें दे दिया था या फिर हम अपनी ग्रॉसरीज भी उससे मंगा लेते थे, तो तुम ओवरऑल ग्रॉसरीज में भी सेव कर सकते हो। तो ये सारी ट्रिक्स हैं जो तुम लाइक यूज़ कर सकते हो व्हेन यू आर वर्किंग एज अ स्टूडेंट। और सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि जब तुम टर्म टाइम लेटर ले लोगे, अब तुम सितंबर में आओगे तो दिसंबर में यूनिवर्सिटी लगभग 1 महीने के लिए बंद रहती है, तो तुम 1 महीना फुल टाइम काम कर सकते हो। फिर ईस्टर ब्रेक में लगभग 1 महीना बंद रहती है, तो तुम 1 महीना तब काम कर सकते हो। तो
2 महीना तुम फुल टाइम काम कर सकते हो। वो एक एक्स्ट्रा पुश दे देता है तुम्हारी सेविंग्स को और जितना भी तुम सेव कर सकते हो पार्ट टाइम से। तो टर्म टाइम लेटर ज़रूर ले लेना यूनिवर्सिटी आने के बाद में। और इसमें बस यही एक जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करना चाह रहा था तुमसे। अगर मतलब किसी और चीज़ के बारे में जानना हो स्पेसिफिकली तो कमेंट कर देना, मैं उस पर एक अपडेट वीडियो ज़रूर से बना दूंगा। अभी चलते हैं घर, मिलते हैं अगली वीडियो में।